हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो एक बार से ज़रा शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सुबह ये जो 5 बजे का आपको क्लास मिलता है, ये आपका घटना चक्र का क्लास है। जितना भी जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स है आपके स्टेट लेवल एग्जाम के लिए एंड इवन फॉर एसएससी, ये आपका इसमें कवर हो रहा है। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर का क्लास होता है वो सेशन होता है आपका सुबह 7 बजे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11 बजे आप लोगों का एसएससी का क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन किया करिए, उसको भूला मत करो, ठीक है। अब इसके अलावा अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं उसका जो पूरा शेड्यूल है वो हम आपको लास्ट में बता देंगे कि वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सिंपली आपको सिर्फ उसको ज्वाइन करना, आपको सारा का सारा शेड्यूल मिलता रहेगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, अनअकैडमी पे जाओ, एसएससी गोल सेलेक्ट करना या फिर यूपीपीएससी गोल सेलेक्ट करना। वहाँ पे आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। उससे क्या होगा ना, आप जैसे ही जाके मुझे फॉलो करोगे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक काम कर लेना, एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो, पहला सवाल क्या है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इन्वेंटर ऑफ द ईयर। इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? राजीव जोशी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कई बार होता है कि ऐसे अवार्ड्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जोशी वर्क एट दी आईबीएम। आईबीएम का नाम सबने सुना हुआ है, ठीक है। थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क, वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रिसेंटली अंडर विच स्कीम, आपको स्कीम का नाम बताना है जिसके अंदर चंबा टनल जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा चार धाम कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। देखो, जब चार धाम आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत से उत्तराखंड आना चाहिए। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो वो चार कौन सी प्लेसेस हैं जिनको हम यहाँ पे छोटा चार धाम के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो, जब चार धाम बोलते हैं तो ऑल ओवर इंडिया की सारी प्लेसेस आ जाती है ना, वो जो चार हैं यहाँ पे लाइक पुरी एंड ऑल। तो यहाँ पे पूछा रहा है छोटा चार धाम में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नितिन गडकरी जी, जिनके पास आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और साथ में एमएसएमई, ये दोनों ही मंत्रालय इनके पास हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अभी रिसेंटली बीआरओ को, यानी कि बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पूरी तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। एनडीबी के अंदर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो पहले तो जरा हम ये जान लेते हैं, इसको बनाया किसके द्वारा गया है? ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन आता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो 2010 में इसको बनाया गया, मतलब इसका हिस्सा बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एनडीबी का। दिस इज इन शंघाई। कहाँ पर है? शंघाई के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अभी हाल ही में किसको चुना गया है? मार्कस ट्रेजॉय जी को चुना गया है। ये ध्यान रखना, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं। ब्राजील से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाता है आपसे, सपोज कर लो यहाँ पे पूछ लिया लाइक एंटोनियो ग्यूटरस कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पोर्तुगल हो जाएगा। या मान लो आपसे पूछा गया ये डेविड मालपास कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूएसए से हो जाएगा। तो दीज पॉइंट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ब्रिक्स के आगे सम्मेलन की बात करो 2019 में जो 11th वाला समिट था वो हुआ था ब्राज़ील के अंदर, और जो 12th वाला है उसका आयोजन कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? रशिया इसका सम्मेलन का आयोजन करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2014 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, फ्रोटजला एग्रीमेंट इसका नाम रखा गया था। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, सर्वे टीम हैज रीच्ड माउंट एवरेस्ट दिस ईयर। सर्वे टीम का आपको नाम बताना है जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची है। भाई ऑब्वियस सी बात है, चाइना। देखो, मैंने आपको बताया था 5G के बारे में, है ना। हवाई नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पे क्या कर रही है? 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाली है, बल्कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे इन्होंने अपने सेंटर्स बनाना भी शुरू कर दिए। अभी यूके ने क्या बोला था कि हम D10 बना के खड़ा करेंगे, जो क्या करेगा यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। इंडिया के अंदर रिलायंस ने तो बोल ही दिया है कि हम 5G लेके आएंगे। या मेरे फ़ोन में तो 4G नहीं चलता, 5G कैसे चलेगा? ओके, नेक्स्ट देखो, अ टीम ऑफ चाइना सर्वे हैज़ रीच्ड वेयर? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जब पूछा जाएगा तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंची पीक है या फिर जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोजगार सेतु योजना, ये स्किल्ड वर्कर के लिए अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। कौन से राज्य में इसकी शुरुआत करी है आपको ये बताना है। स्टेट का नाम क्या होगा? एमपी। देखो, जब भी किसी का आंसर ना आ रहा हो, स्कीम पूछी जाए तो दो आंसर अगर ऑप्शन में दिखे ना तो समझ लेना वही आंसर होगा, या तो एमपी या तो आंध्रा। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि इसमें उड़ीसा भी आ जाता है। तो ये तीन ना, एक के नीचे एक जो वाली कंट्रीज ये आपकी स्टेट होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पर एमपी की जब बात आई है
तो यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज चौहान जी हैं। जहाँ पर अभी हाल ही में एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम था इंतजार आपका। और साथ में यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन? लालजी टंडन जी। उनकी जगह पे काम कौन कर रहे हैं अभी हाल ही में? ये हो जाएंगी आपकी आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आईएनएस कलिंगा पे बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर है? विजैक, दैट इज विशाखापट्टनम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पोर्ट्रे करेगा कि किस तरीके से आईएनएस कलिंगा जो है उसने अलग अलग मिशंस में पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीजें इसके अंदर दिखाई जाएंगी। आगे देखो, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी हाल ही में हर्बल रोड को बनाने की बात बोली गई है? तो ये बनाई जाएगी कितने किलोमीटर्स पे? 800 किलोमीटर के एरिया पे बनाया जाएगा। आंसर विल बी यूपी। यूपी के अगर हम यहाँ पे सीएम की बात करेंगे कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ जी। और गवर्नर अगर पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगी? आनंदीबेन पटेल। ये ध्यान रखना कि ये जो पूरा रोड जाएगा है ना, इसके आसपास मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे। और टोटल ये कितने जिलों को कवर करेगा? 18। यूपी में वैसे टोटल कितने जिले हैं? 75 है। नेक्स्ट देखो, के फॉन। देखो के आया है यहाँ पे, तो के पॉ कृति मत कर देना। के पॉ यहाँ पे क्या होगा? केरला। केरला के अंदर इस स्कीम को शुरू किया गया जिसमें क्या बोला गया? डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जितने भी घर वगैरह हैं हर एक घर तक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाएंगी। तो उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं इसका टारगेट कितना रखा गया है, कब तक ये पूरा होगा? दिसंबर 2020 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेम द वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल योगा डे। देखिए इंटरनेशनल योगा डे जो है ये मनाया गया कब? 21 जून को, राइट। इसकी थीम जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, इतनी सी मेहरबानी करो। अब यहाँ पे कौन सा वाला ब्लॉगिंग था? इसमें बोला गया था ना अपने वीडियो बनाओ, अपने घर के अंदर रह के वीडियो बनाओ अपनी फैमिली के साथ और उसको अपलोड करो एक ब्लॉग के ऊपर। तो इसका नाम क्या था? माई लाइफ माई योगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब रिसेंटली पूछा जा रहा है फिकी के अंदर, सॉरी फिकी कह रहे हैं, FSSAI, ये क्या है? फूड सेफ्टी है। ठीक है, इसके अंदर सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो अरुण सिंघल जी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनाया गया है? 2011 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। अगला देखो, रिसेंटली चैंपियंस पोर्टल ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? चैंपियंस पोर्टल शुरू किया गया है MSME सेक्टर के द्वारा। MSME का मतलब क्या हो जाता है? जितने भी मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उनके लिए इसको शुरू किया गया है। क्या होगा भाई? देखो इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है ना, तो अब अगर ऐसा करना है तो अलग अलग इनिशिएटिव तो लेने ही है। तो उसमें से आपको एक ही इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है जो कि MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया। इसमें ये एक तरीके का पोर्टल है, जैसे कि मान लो हर एक चीज़ को ऑनलाइन मोड पे लेके आना है। कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन मोड पे सॉल्व करो, अमाउंट की या फिर जो ट्रांजैक्शन है उसकी प्रॉब्लम है, सॉल्व इट हियर। तो ये ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला देखिए, कोलकाता पोर्ट जो है इसका नया नाम क्या रखा गया है? इजीएस्ट क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अच्छा मुझे ये बता दो, जम्मू एंड कश्मीर में क्या कोई ऐसी जगह है जिसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे रखा गया? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में फटाक से मेंशन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बेफ्टा अवार्ड। पहले तो ये जान लो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन के अंदर। हेडक्वार्टर शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जो अवार्ड्स है ना ये ब्रिटेन के अवार्ड हैं और ये अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं? तो दिस इज इन लंदन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेफ्टा के अंदर अभी हाल ही में कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है और 73 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय की नियुक्ति करी गई। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कृष तेंदु। ठीक है, अब मजुमदार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो मजुमदार जी का ही नाम इतना ही याद कर लेना, कम से कम चीजें याद तो आ जाएंगी। अच्छा देखो, बेफ्टा अवार्ड अगर पूछा जाए बेस्ट मूवी के लिए, आंसर हो जाएगा 1917। लेकिन अगर ऑस्कर के लिए पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी हो जाएगी आपकी? पैरासाइट। कौन सी मूवी? पैरासाइट। कहाँ की है ये? दिस इज ऑफ साउथ कोरिया, कोरियन मूवी है। क्या इसमें इंग्लिश वर्ड यूज हुए? ना, इसमें एक भी इंग्लिश वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगला देखो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड अंडर विच प्रोजेक्ट? ये जो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारतमाला। सिंपल है, मैंने बताया पोर्ट डेवलप होगा सागरमाला, नेशनल हाईवे डेवलप होगा तो भारतमाला। सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसे कहते हैं बोनस क्वेश्चन। अगर ऐसे सवाल एग्जाम में दिख जाना तो बस मन करता है अरे वाह कुछ तो आता है, वो वैसा वाला फील आता है। आंसर विल बी 5 जून। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भैया थीम क्या है, पहले ही बोल दें वो थीम बताना जो इंडिया वाली। ठीक है, यूएन ने अपनी अलग थीम दी थी,
बट यहाँ पे एक और आपको थीम मिली थी, वो वाली थीम आपको यहाँ पे बतानी है। फिलहाल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है, बट फिर भी एक बार से ज़रूर बता दीजिएगा। दोनों थीम बता दो। एक तो यहाँ लिखिए इंडिया जो है वो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, बट यूएन ने भी अपनी एक अलग से थीम दी थी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जरूर करो कि कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। इससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, चीज़ें रिवाइज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। बेटा फीडबैक दिया करो, पता तो चले कि यहाँ पे जो चीज़ें आपके लोगों के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अच्छा, अब इसके अलावा सुबह 7 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी हर दिन जैसे कि होती है लाइव सेशन में, पूरे 1 घंटे का डेली करंट अफेयर्स। बट आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 25 तारीख से बैच शुरू होगा। बी प्रिपेयर्ड। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे जाके यूपीपीएससी की कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या यूज़ करोगे? प्रति10। जब आप इसको ज्वाइन करोगे पूरे साल भर के लिए, तो इसमें जितने भी क्लासेस आते जाएंगे आपको सारे के सारे क्लासेस फ्री मिलते जाएंगे जस्ट 1 टाइम पेमेंट के बाद। ठीक है, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पूरा जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और आपका बाकी जितनी भी चीज़ें इंग्लिश पढ़नी है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कौन सी कैटेगरी में? एसएससी में। और इसमें भी कोड क्या यूज़ होगा? प्रति10। यही कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दोनों ही बैचेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये शुरू होने जा रहा है और ये अभी जस्ट शुरू हुआ है, 2 ही क्लास इसमें हुए हैं। तो आप दोनों में से जो भी बैच आपको लगता है आपके लिए सुटेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। उस पर पिकाचू की इमेज लगी है, 35,000 के आसपास लोग उस पर जुड़े हैं, वो वाला मेरा रियल अकाउंट है। ठीक है, वहाँ जुड़ जाइएगा ताकि आपको फ्री क्लासेस की पूरी अपडेट्स मिलती रहें। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।